इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 2 जिसका नाम है रेखाएं और कोण। पेज नंबर 16 पर दिया हुआ है। आइए पता लगाएं का प्रश्न नंबर 4। इससे पहले वाले जो भी प्रश्न हैं वो सभी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। इसका प्रश्न 4 है, एक करछी यानी कि रफ आकृति बनाइए। यानी कि एक हमें रफ आकृति बनानी है, कच्ची आकृति बनानी है और नीचे दिए गए प्रत्येक बिंदु का उपयुक्त नामांकन कीजिए। यानी कि नीचे जो बिंदु हमें दिए हैं प्रत्येक बिंदु को उपयुक्त नामांकन का मतलब है उपयुक्त स्थान पर लिखना है। जैसे सबसे पहले ए में है ओपी रेखा, यानी जो निशान है दोनों तरफ तीर का निशान है, इसका मतलब होता है ये रेखा है ओपी रेखा। और ओ क्यू रेखा, इस पर भी तीर का निशान है तो ये भी होगी ओ क्यू रेखा। बिंदु ओ पर मिलते हैं, यानी कि ओपी रेखा खींचनी है और ओ क्यू रेखा खींचनी है। जो दोनों रेखाएं ओ पर मिलती है, तो ये चित्र मैंने बनाया हुआ है ए के लिए। जैसे ये हो जाएगी ओ पी रेखा, ये वाली ओ पी रेखा हो गई, ये हो गई ओ क्यू रेखा। जो दोनों रेखाएं हैं वो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि काटती हैं एक दूसरे को या मिलती है। ये हो गया ओ, ये हो गई पहले ए की आकृति। अब देखिए इसका बी भाग। बी में क्या है, एक्स वाई। अब एक्स वाई पर एक तरफ ये तीर का निशान है, एक तरफ तीर का निशान हो तो इसका मतलब यह है किरण। क्या है, किरण। और पी क्यू, पी क्यू पर दोनों तरफ तीर का निशान है, यानी ये हो जाएगी रेखा। बिंदु एम पर प्रतिच्छेद कर दे। कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु एम पर। तो बी के लिए हो गई आकृति यानी कि एक्स वाई, ये तो हो गई एक किरण। और पी क्यू, पी क्यू ये हो गई एक रेखा जो कहां पर प्रतिच्छेद करती है एक दूसरे को, एम पर। ये बिंदु हो गया एम। ये हो गए हमारे दूसरे भाग का उत्तर, यानी कि बी का उत्तर, बी की आकृति। अब देखिए सी में है रेखा एल पर बिंदु ई और एफ स्थित है, यानी कि एक रेखा खींचनी है हमें एल, जिस रेखा पर ई और एफ दो बिंदु स्थित है पर बिंदु डी स्थित नहीं है। लेकिन जो डी बिंदु है वो उस रेखा पर स्थित नहीं है। जैसे ये है हमारे सी के लिए रेखा, एल रेखा ये हो गई। इस रेखा पर ये ई बिंदु हो गया और ये एफ बिंदु हो गया। दोनों बिंदु है रेखा पर है और डी बिंदु रेखा पर नहीं होना चाहिए। तो डी बिंदु हमने यहाँ इस रेखा से हट के यहाँ पे बना दिया, ये हो गया डी बिंदु। यानी ये आकृति होगी हमारी सी भाग के लिए, यानी ये हो गया सी का उत्तर। अब देखें डी में क्या है, बिंदु पी ए बी पर स्थित है। यानी बिंदु पी है तो कहां पर स्थित है, ए बी पर। तो हमें ये रेखा खींची ए बी और जो बिंदु पी बनाना है वो इसी रेखा पे बनाना है, तो ये बना दिया बिंदु पी। ये हो गया बिंदु पी ए बी रेखा पर, यानी ये उत्तर हो जाएगा हमारा डी का। यानी ये आकृति हो जाएगी हमारी डी भाग के लिए, यानी ये हो जाएगा डी के लिए उत्तर। इस प्रश्न का ए बी सी और डी चारों की हम आकृति बना चुके हैं, यही हो जाएंगे हमारे उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।